हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, आज के वीकेंड एनालिसिस वीडियो के अंदर में हम वीकेंड मार्केट का तो एनालिसिस करेंगे। 10,000 फीट से व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, 1000 फीट पे जाएंगे और फिर 100 फीट से कुछ ना कुछ स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे। और लास्ट वीकेंड के अंदर में जो हमने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे उनको भी देखेंगे कि मोरलेस उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और क्या हमको वो मेथड को फॉलो करना चाहिए कि नहीं फॉलो करना चाहिए। साथ साथ में मैं आज एक लर्निंग देने वाला हूँ आपको। एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे कि निफ्टी वर्सेस स्टॉक्स, आपको अगर मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो किस में करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आज सेकंड वाले से चालू करते हैं और मार्केट एनालिसिस थोड़ा देर बाद में करते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप इंडेक्स, ये जितने भी इंडाइसेस हैं जो मल्टीपल स्टॉक्स को कंबाइन करके बनते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू। आप कैश मार्केट में उनमें ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, आप ईटीएफ के अंदर में डिलीवरी लेके काम कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप ईटीएफ के अंदर में आज लेते हैं तो जनरली आप आज नहीं बेचते, आप नेक्स्ट डे या बाद में बेचते हैं। तो मान लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स वगैरह जो है वो डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उनमें आप टिपिकली फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं। और इधर में स्टॉक्स है। स्टॉक्स इंडिया में तकरीबन 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स है। तकरीबन 2,200 स्टॉक्स के अंदर में एक लिक्विडिटी आप मान सकते हैं कि है। और 500 से 600 स्टॉक जो है वो डिसेंटली लिक्विड है, जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर 4-5 इंडाइसेस है, राधा 3-4 इंडाइसेस है जो ट्रेड होते हैं मार्केट के अंदर में। और एक तरफ तकरीबन 500 से 600, एक बार उसी यूनिवर्स को पकड़ते हैं, 500 से 600 स्टॉक्स है जिनके अंदर में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, ऑब्वियसली आपको यहाँ वैरायटी ज्यादा मिलती है। दूसरी बात, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, इन सबको इंडेक्स वाइज इंपैक्ट करने के जो वेरिएबल्स है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। और स्टॉक्स के अंदर में जो प्राइस एक्शन को इंपैक्ट करने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्या दोनों में से कोई इजी है, कोई टफ है, ये बताना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दोनों के सेट ऑफ वेरिएबल्स बहुत अलग अलग है, उसकी स्टडी आपको अलग तरीके से करनी पड़ती है। एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो वेरिएबल्स। जैसे दुनिया भर में डॉलर इंडेक्स का क्या हो रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, ग्लोबली पैसे इंडिया में आ रहे हैं क्या, एसआईपी का ग्रोथ कैसा हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। जितना आप छोटी अवधि में जाएंगे उतना फंडामेंटल फैक्टर्स के इंपैक्ट कम होते हैं और प्राइस ओरिएंटेड एक्शंस जो है वो ज्यादा इंपैक्ट करने लगता है। वेरियस जो स्टॉक्स के अंदर में आप देखते हो कि हर स्टॉक कोई ना कोई सेक्टर को बिलोंग करता है, किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो वो सेक्टर और इंडस्ट्री का वैल्यू चेन और उसमें अभी क्या टेलविंड है, क्या हेडविंड है, वो डिसाइड करता है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोनों का फैक्टर्स अलग है, ओरिएंटेशन अलग है। निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह थोड़े से मैक्रो है ऊपर लेवल पे, और नीचे में अगर स्टॉक और सेक्टर में कोई काम कर रहा है तो वो ज्यादा माइक्रो लेवल पे जाने की रिक्वायरमेंट होती है। ना क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से मुझे किस पे ट्रेड करना चाहिए। मेरी मान्यता है, क्योंकि मैं मार्केट पे इतने साल से हूं और मुझे समझ में आता है कि मार्केट में चलता क्या है। तो मेरी पर्सनल मान्यता ये है कि इंडाइसेस के अंदर में ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडाइसेस टिपिकली काफी एफिशिएंट होते हैं। उनके जो मूवमेंट्स है वो इतने ज्यादा मैक्रो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है कि कई बार आप कुछ और सोचेंगे और इंडाइसेस में कुछ और हो जाएगा। और ज्यादातर लिक्विडिटी, इंडिया में ज्यादातर लिक्विडिटी इंडाइसेस में है। अगर वहां बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा लोग वहां पर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर बड़ा अल्फा जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज कम है। तो इंडाइसेस में हमको पोजीशन लेनी चाहिए, बट जो पोजीशन होनी चाहिए वो थोड़ी लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। जैसे ऑप्शंस के लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में लोग काम करते हैं, इंडाइसेस में पोजीशन लेते हैं। जैसे गोविंद जावर का फेस टू फेस किया था, उसमें उन्होंने समझाया था। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी ईटीएफ है, वहां पर एसआईपी करके पोजीशन लिया जा सकता है। तो मेरी मान्यता है कि इंडाइसेस को हमको यूज करना चाहिए लॉन्ग टर्म, एक वेल्थ क्रिएटिंग एक्सरसाइज के लिए, जो कि एक पैसिव तरीका है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। और स्टॉक्स में मुझे लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। उसके अंदर में जो रीजंस होते हैं वो काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं, और स्टॉक्स में जो मूवमेंट मिलती है ना वो बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होती है। और वहां पे जो रिस्क से रिवॉर्ड वाली जो बात है ना, वो बेटर सेटअप होती है। एक बात याद रखिएगा, जितना लंबी अवधि के लिए हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को प्रिडिक्ट करते हैं, उतना हाई चांस है कि आप सक्सेसफुल होंगे। जैसे अगर मैं
6 महीने 1 साल के लिए प्रिडिक्शन करता हूं तो मैं मंथली चार्ट्स देखूंगा। मंथली चार्ट्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। वेरएज़ आप छोटी अवधि में आते हैं 5 मिनट 15 मिनट, वहां पर आपके विप्सॉस मतलब गलत होने के पॉसिबिलिटीज काफी हाई है और अल्टीमेटली आप ट्रेड बहुत कर देंगे, आप सारे इकोसिस्टम को पैसा बहुत दे देंगे, बट फाइनली आपके घर में पैसा कम बचेगा। तो ये भी मेरी एक सोच है कि कम ट्रेड करो, जितना कम ट्रेड करोगे उतना अपने जीवन में सुख भोगोगे। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे, ब्रोकर्स, सेबी, गवर्नमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, इन सब को आप सुखी भोगने दे रहे हैं। तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, कम से कम ट्रेड करिए। अच्छा, कुछ चार्ट शेयर करते हैं, उस चार्ट से अपनी बातों को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं मैं, और स्क्रीन शेयरिंग में आपको नजर आएगा चार्ट। तो कोई भी एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, भारत फोर्ज खुला हुआ था तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स है। अब देखिए, एक सिंपल सुपर ट्रेंड, ये 2 घंटे का चार्ट है चारों का। एक सिंपल सुपर ट्रेंड में सेल बाय सेल बाय सेल बाय। तो ये जो एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है ना, कि एक सस्टेनेबल बड़ा मूवमेंट देगा इंडेक्स, वो प्रिडिक्टेबिलिटी जनरली कम होती है जब आप इंडेक्स के अंदर में काम करते हैं। हो सकता है आप बोले कि सर ये तो 2 घंटे का चार्ट आपने लगा रखा है, तो 2 घंटे का चार्ट में ऑब्वियसली ये कम नजर आएगा, आप थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट लगाइए। चलिए, मैं लंबी अवधि का चार्ट लगा लेता हूं, मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। अब देखते हैं, वीकली चार्ट के अंदर में प्रिडिक्टेबिलिटी बेटर हो गई। क्यों? क्योंकि आपने लंबी अवधि के लिए एक इंडेक्स में काम करने का मन बनाया। क्यों? देखिए, जब से सुपर ट्रेंड बाई आया है, तब से सुपर ट्रेंड सारे इंडाइसेस के अंदर में बाई है। तो मैं अपना पोजीशन को भी लंबी अवधि के लिए फिर रखने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। इसको और छोटी अवधि का अगर मैं कर दूं, इसको 15 मिनट का ही कर दूं, तो आप देखिए, डिपेंड करता है उस समय मार्केट का ट्रेंड कैसा है। कई बार आपको ट्रेंड मिल जाता है, कई बार आपको ट्रेंड नहीं मिलता है और आप फॉल्स ब्रेकआउट्स के शिकार हो जाते हैं। तो इंडाइसिस के अंदर में समहाउ बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, बिकॉज बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। और आजकल तो इंडाइसिस के अंदर में वो कहते हैं ना, इंजेक्शंस चल रहे हैं, मतलब गलत ट्रेड्स होके आपको गलत कराया जा रहा है। तो मेरी मान्यता यही है कि इंडाइसिस में अपन लोग को अवॉइड करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो फुल टाइम नहीं है मार्केट में, उनके लिए तो इंडाइसिस में ट्रेड करना सुसाइडल से कम नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, कोई स्टॉक में देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, भारत फोर्ज देखिए, ये ये मेरा मॉडल है जो आप सब जानते हैं, लर्न टू ट्रेड में मैंने अच्छे से सिखाया हुआ। और मैंने एक वीडियो भी अभी रिलीज किया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने ये और कॉन्सेप्चुअली सिखाया कि देखिए, एक स्टॉक ने मंथली ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद वीकली बेसिस पे इसका ट्रेड कितना पॉजिटिव है। मान लेते हैं हम यहाँ भी अगर घुसते 900 के लेवल पे, और आज के डेट में 1500 का लेवल है, क्या इतना बड़ा मूवमेंट कोई भी इंडेक्स दे सकता है? नहीं दे सकता है। और ये हमारा डेली चार्ट है। ओके, इसको मैं और थोड़ी छोटी अवधि में कर लूं, और ये स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं निपॉन, जो कि बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, इसका प्राइस एक्शन भी बड़ा स्ट्रांग है। तो आप देखिए, यहां से जब इसने ब्रेकआउट दिया, ये वीकली चार्ट है, 520 से ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद से अभी ये 610 चल रहा है। ये जो 100 रुपए की जर्नी है, विच इज ऑलमोस्ट 20%, इतनी बड़ी जर्नी आपको इंडेक्स के अंदर में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्टॉक्स के सही आइडेंटिफिकेशन और सही फ्रेमवर्क को अडेप्ट करना और उस फ्रेमवर्क को फॉलो करके ट्रेड करना, अगर आप ये साइंस सीख लेते हैं ना, तो फिर मैं सच बोल रहा हूं, आपको कभी भी इंडेक्स देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खाली एक ही शायद नंबर देखेंगे इंडेक्स में, कि वो 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ है। जैसे कि अपने ये मार्केट एनालिसिस अभी करते हैं, तो ये है डॉलर इंडेक्स, जो कि 104.80 के करीब है, जो कि ऊपर से नीचे गिर चुका है। आपको पता है, अपने हमेशा बात करते हैं, हमेशा लर्निंग है कि डॉलर इंडेक्स अगर नीचे की तरफ है तो हमको लेके काम करना है, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है तो हमको निफ्टी बेच के काम करना है। निफ्टी ने बहुत दिन बाद ये ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब तेजी का माहौल तो बन गया है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि ये डेटा आप देखिए, यहां से निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया था 200 डे मूविंग एवरेज में। अब नेक्स्ट 200 डे मूविंग एवरेज है 21,290। मुझे नहीं लगता है मार्केट इस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, और जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं अपना मोमेंटम बाइंग का मॉडल कंटिन्यू करूंगा, और वहां पे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स के अंदर में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ये जो ब्रॉडर व्यू है ना,
ये मेरे को एक ना 10,000 फीट का कंफर्ट देता है कि चलो ठीक है, अपन लोग तेजी खेल सकते हैं, बिकॉज डॉलर भी जो अपने को सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी जो है वो अपने अच्छा ट्रेंड के ऊपर में है। थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि ये जो पोजिशन है एफआईज की और जो डेरिवेटिव पोजिशन मार्केट में क्या है, वो भी हमारे इस सोच को कंफर्म कर रहा है। तो एफआईज का अगर डेटा देखें, वो काफी दिनों से बेच रहे थे, बट ऑफ लेट लास्ट कुछ दिनों से एफआईज का जो सेलिंग है वो भी कंट्रोल में हो गया है। तो दैट्स अ गुड न्यूज कि एफआईज जो है अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर रहे जो यहाँ पर वो कर रहे थे। क्योंकि निफ्टी का ब्रेकआउट आ गया है तो एफआईज भी सेलिंग करने से एक बार तो डेफिनेटली डरेंगे। उसके अलावा डेरिवेटिव्स का अगर डेटा देखें तो यहाँ पर चलते हैं और डेरिवेटिव्स का डेटा देखते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या भाषा बात कर रहा है। तो पार्टिसिपेंट वाइज डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो जो शॉर्ट पोजीशंस थी एफआईज की वो काफी हद तक कम हो गई, अब -15,000 ही रह गया है, जो कि 2 लाख के करीब था, वो कि बहुत अच्छी खबर है। और अगर मैं ऑप्शंस का ओआई देखूं डेरिवेटिव्स का, तो पार्टिसिपेंट्स में देखें तो कॉल ऑप्शन के अंदर में 1,40,000 लॉट का पोजीशन है, पुट के अंदर में 3,10,000। इसका मतलब है पुट के अंदर में अभी भी पोजीशन ज्यादा है विजा विज कॉल, जो कि गुड न्यूज होता है क्योंकि पुट वो लोग बेचते हैं तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो ओवरऑल एफआईज का पोजीशन भी पॉजिटिव की तरफ आ गया है बिकॉज मार्केट ने मोमेंटम ऊपर की तरफ दे दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, निफ्टी खरीदेंगे? अगेन आप चाहे तो खरीद सकते हैं, बट मेरी ये मान्यता है कि निफ्टी से बेटर रिटर्न आपको स्टॉक्स में मिलेगा, और स्टॉक्स में काम करना अगर आप सीख लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप बहुत ही सिंपल मैंने काम कर दिया, स्टॉकेज ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर मैंने लर्न टू ट्रेड दे दिया है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ टेक्निकल ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, सब कुछ आपको प्रो, लर्न टू ट्रेड प्रो, उसके बाद लर्न टू इन्वेस्ट के अंदर में इंट्रोडक्शन, सेक्टर्स, थीम्स, जो जो थीम्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सारे थीम्स आपको स्टॉकेज ऐप में अब अवेलेबल है। तो ऐप डाउनलोड करिए या web.stockage.com में जाइए और वहां पर ये सारे लर्निंग को कंज्यूम करके अपना जर्नी को डिफाइन करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये जर्नी में मेरे को आपका साथ चाहिए, मैं चाहता हूं कि विवेक सर आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए ताकि ये जर्नी में मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई हो, तब आप स्टॉकेज क्लब, जो कि हमारा एक प्रीमियम ऑफरिंग है, अगर आप stockage.com में जाएंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा स्टॉकेज क्लब। आप स्टॉकेज क्लब के मेंबर बन सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि मैं रियल टाइम आपके साथ में जुड़ा हुआ रहूंगा। और अभी आज देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, 41% आईपीएल का ऑफर, आज फाइनल मैच है तो आईपीएल के चक्कर में 41% ऑफ मिल रहा है। तो आप स्टॉकेज क्लब के आज मेंबर बन जाइए। ट्रस्ट मी, यहाँ जो हम कर रहे हैं ना वो इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है। और मैं आपको इसका एक आइडिया देता हूँ, स्टॉकेज क्लब के मेंबर बनते हैं तो आप स्टॉकेज का प्रीमियम, प्रो सबका एक्सेस मिलता है, प्लस आप स्टॉकेज सोशल के अंदर में आपका एंट्री हो जाएगा, जिसके कारण आप ये इंटायर स्टॉकेज जर्नी को और बेटर तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे। स्टॉकेज क्लब के अंदर में ये पेड कम्युनिटी है तो यहाँ फ्री राइडर्स का कोई जगह नहीं है। लोग पावर यूजर बन रहे हैं, एक्टिव कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं। देखिए कितने लोग पावर यूजर है एंड दे आर सो एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स इन दिस प्लेटफॉर्म। स्टॉकेज ट्रेड्स के अंदर में ट्रेड आइडियाज आ रहे हैं, ये परफॉर्मेंस आपके सामने। स्टॉकेज इनसाइट्स में स्टॉकेज की इनसाइट्स आ रही है जिससे आप डिसीजन और बेटर ले सकते हैं। स्टॉकेज लर्न से आप लर्निंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग स्टॉकेज में, तो आप क्लब का पार्ट बनिए, मिस मत करिए। जितना आप लेट करेंगे उतना आप अपने वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी को पोस्टपोन करेंगे। अब फटाफट चलते हैं, अपने लोगों ने जो टाइगर स्टॉक्स निकाला था लास्ट वीकेंड में, जो मेरा टाइगर स्कैन है उससे हमने जो स्टॉक निकाला था, टाइगर स्कैन एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। माई स्टॉकेज में, माई कॉम्बो के अंदर में अगर मैं जाता हूँ टाइगर स्टॉक में, तो ये कॉम्बो क्या था, ये था वो स्टॉक्स जो पिछले 1 हफ्ते और 3 महीने से मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका हाई एबिटा है, हाई पैट है, हाई आरओसीई है, हाई आरओई है और पॉजिटिव कैश फ्लो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो स्टॉक्स आए थे, ये सारे स्टॉक्स, और अभी आज के रेट में ये सारे स्टॉक्स है। तो अपन लोग क्विकली ये लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। इनफैक्ट डाउनलोड करने की भी रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं इसको डाउनलोड कर लूं ताकि मैं इसको एनालिसिस को ट्रेडिंग व्यू में ले जाके उसको और बेटर तरीके से कर पाऊं। स्टॉकेज में भी आप कर सकते हो वो एनालिसिस, बट क्योंकि मैं चार्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं, मुझे लगता है कि ट्रेडिंग व्यू से और बेटर मैं एनालिसिस कर सकता हूं। तो ये है स्टॉक्स का लिस्ट, ये है परफेक्ट मैच। और नीचे वाले जो है
वो ऑलमोस्ट देयर। तो मुझे इंटरेस्टेड उन स्टॉक्स में है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली लास्ट एक हफ्ते और 3 महीने से। तो मैं डेटा को सॉर्ट कर लेता हूँ, डेटा सॉर्ट, और मुझे सिर्फ ये वाला जो सेल है इस पे इंटरेस्टेड है, स्टॉक कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग। ऑलराइट, ओके, ये मुझे मिल गए सारे स्टॉक्स। मेरे लिए टारगेट में सिर्फ ये स्टॉक रहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली भी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं वापस अपने ट्रेडिंग व्यू टेम्पलेट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं वीकली और डेली वाला टेम्पलेट में इसको सजाता हूँ। लेट्स फाइंड आउट टाइगर। टाइगर कहाँ है? टाइगर, 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 ये रहा टाइगर। तो टाइगर के जो पुराने स्टॉक्स थे एक बार उसको मैं सिस्टम से हटाता हूँ। वैसे मैंने ये सारे स्टॉक्स पे अपना जो पोजीशन था वो मैं वहां मेंशन कर चुका हूँ, तो मैं अपने रिवाइज करेंगे कि लास्ट वीक में जो हमने मेंशन किया था उसका क्या स्टेटस है। तो ये सारे स्टॉक्स है जिनको हमको देखना है। निपॉन एसेट मैनेजमेंट भी है, इसका कोड ट्रेडिंग व्यू के साथ मैच नहीं होता है, तो इसलिए मुझे इसको अलग से ऐड करना पड़ता है। तो निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट इसको अपने ऐड कर लेते हैं। ऑलराइट, या है वी आर। सो ये आगे सारे स्टॉक्स हमारे पास में। ओके, अब हम देखते हैं कि जो स्टॉक्स हमने ऐड किया था कल लास्ट वीकेंड उसका क्या स्टेटस है। तो here we go, वॉच लिस्ट। जय माता दी। देखते हैं क्या होता है। वही इज द वॉच लिस्ट। टाइगर कहाँ गया? टाइगर देखिए, मैं इतने सारे वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ, मेरे को बहुत फायदा होता है इन वॉच लिस्ट से। मैं हर थीम को ट्रैक कर सकता हूँ। चलते हैं नीचे में, देखते हैं। अभी इन सारे स्टॉक्स में कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। कैम्स जो है 4.3% तेज है, दीपक नाइट्राइट 7% माइनस है, गोडफ्रे फिलिप्स 17% प्लस है, इंदसोल रैंड 17% प्लस है, मेट्रोलिस हेल्थ केयर 6% प्लस, निपॉन लाइफ 4% प्लस, और त्रिवेणी जो है वो 4% प्लस। सो मोटा मोटी डिसेंट परफॉर्मेंस, बहुत ताबड़तोड़ नहीं है बट डिसेंट परफॉर्मेंस है। एटलीस्ट हमने कोई बड़ा माइनस नहीं देखा इस पूरे जर्नी के अंदर में। अब यहाँ पर हम स्टॉक्स निकालते हैं जिन स्टॉक्स के अंदर में हमें वापस से कुछ मिल सकता है। ओ माय गॉड, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, देखिए ये काफी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है, तो अभी इस मौके पे हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। एप्पल, एप्पल देखिए स्टॉक कैसा है, इस तरह का वॉलेटिलिटी का स्टॉक में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूं, क्योंकि इनमें पैसा बनने की चांसेस कम होती है, इसमें स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके नीचे देखते हैं बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल अब नहीं है, तो इसको मैं फॉर द टाइम भी अवॉइड करूंगा। वेनिता ऑर्गेनिक्स, ओके दिस इज इंटरेस्टिंग, नीचे से रिकवर किया है इसने, यहां पर ब्रेकआउट दे दिया डेली चार्ट के अंदर में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वीकली में जस्ट ये पॉजिटिव होने जा रहा है। डेली में तो ये पॉजिटिव हो गया, वीकली में जस्ट पॉजिटिव होने जा रहा है, तो डेफिनेटली इसको हम ट्रैकर में डाल देंगे। तो लेट्स ऐड विनिता ऑर्गेनिक्स हेयर। तो ऐड करते हैं इसको, विनती ऑर्गेनिक्स, विनती ऑर्गेनिक्स, विनती ऑर्गेनिक्स। ऑलराइट, परफेक्ट, आगे चलते हैं। इसको हम ग्रीन भी कर लेते हैं ताकि हमारा ट्रैकर में इसको हम प्रॉपरली ट्रैक कर सके। लाल पात, वाओ, ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट ग्रीन आ गया है बट आया नहीं है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा रेजिस्टेंस ऊपर में है, तो इसको मैं होल्ड करूंगा। आईजीएल, आईजीएल ग्रीन में, यस ये स्टॉक बड़ा अच्छा है। आईजीएल ग्रीन में है, आरएसपी यहाँ पर सब पॉजिटिव आ गए। यहाँ ब्रेकआउट का मैं इंतजार करूंगा बिफोर आई टेक पोजिशन है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर आई विल एड एन अलर्ट, ताकि जब भी इस अलर्ट में वो सेटिस्फाई हो तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। आईएक्स, देखिए इस तरह के स्टॉक्स में मैं जनरली काम नहीं करता हूं, बिकॉज यहाँ पैसा बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंटरेस्टिंग, ये चार्ट स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इसने ब्रेकआउट भी दे दिया यहाँ पे। तो यस, हमको इसको डेफिनेटली ट्रैक करना है इस वीक के लिए। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड यहाँ डाल लेते हैं अपने। राइट, हियर ऑयल इंडिया लिमिटेड, फैंटास्टिक, लेट्स मूव अहेड। मेट्रोपोलिस, वाओ, ये अभी भी काफी स्ट्रांग है, और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेट्रोपोलिस मेंशन कर रखा है, तो हम इस पोजीशन को अपना कैरी कर सकते हैं। तो इसको भी अपने ग्रीन कर लेते हैं। इमामी, ओ वाओ, ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसमें पैसा बनेगा नहीं, ये बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक्स है, इनमें अवॉइड कर सके तो अवॉइड करिए। आयशर मोटर्स, पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, काफी दिन से स्ट्रेंथ दिखा रहा है आयशर मोटर, तो डेफिनेटली इसको भी हमको ट्रैक करना चाहिए। बट अभी इसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल हो गया है।
बट यहाँ पर नया बेस इसने बनाया, तो आई थिंक इसमें अपने ऐड कर सकते हैं, ऑल्दो महंगा हो गया है, बट इसमें ऐड अपने कर सकते हैं फॉर आवर ट्रैकिंग लिस्ट। तो यहाँ मैंने इसको ऐड कर लिया, इसको ग्रीन भी कर लिया यहाँ पे। ऑलराइट, डीवीज लैब, लेट्स सी, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। ये अच्छा स्टॉक अपने को मिल गया। देखिए वीकली ब्रेकआउट, डेली में ब्रेकआउट, यहाँ पर ग्रीन, परफेक्ट स्टॉक अपने को मिल गया डिवीज लैब। तो इसको ऐड कर लेते हैं डिवीज लैब को। देखिए ढूंढना तो पड़ेगा ही आज, हाँ, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, और फिर कोयले की खान में हीरा अगर चाहिए तो ढूंढना तो पड़ेगा, नहीं तो लैब ग्रोन डायमंड पे फिर दिमाग लगाइए। आनंद राठी वेल्थ डिसेंट है, एक आई थिंक एक बेस बना रहा है यहाँ पे। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो राइट क्लिक कर देता हूँ और उसको बोलता हूँ मुझे अलर्ट, तो भेज दियो जब भी ये क्लिक करेगा। डाबर, डाबर अगेन देखिए ये सब स्टॉक पे पैसे नहीं बन सकते हैं एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर, तो अवॉइड करिए इन स्टॉक्स को। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया लुक्स इंटरेस्टिंग बट अभी भी इस पे वीकनेस दिख रहा है, तो मैं अवॉइड करूंगा। सोलर इंडस्ट्रीज ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब देखिए इस पे ब्रेकआउट भी मिल गया यहाँ पे, और सब जगह से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसको भी मैं ट्रैक करना चाहूंगा सोलर इंडस्ट्रीज को। लेट्स डू ग्रीन और सोलर इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, नैम तो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट है ही, इसको मैं डेफिनेटली रखूंगा। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आई थिंक नैम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको एक बार वापस सर्च कर लेते हैं। और कैम्स ऑलरेडी हमारे पास में है, एंड वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू कैम्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड इट इज शोइंग। माफ कीजिएगा, कुछ एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। निप्पॉन लाइफ ऑलरेडी इसके अंदर में है। तो ये सारे स्टॉक्स है, और जो स्टॉक्स टाइगर से निकल चुके हैं, अगर आपने पोजीशन बना रखा है और आपके ये एग्जिट फ्रेमवर्क में वो आ चुके हैं, तो उन स्टॉक से आपको एग्जिट कर जाना है। जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक यहाँ पर एक बार ऐड हो गए वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे रहेंगे। हमको उन स्टॉक्स को कॉन्स्टेंट बेसिस पे रिव्यू करते रहना है, और जब भी लगेगा कि ये मेरा आरएस का फ्रेमवर्क से एग्जिट मिल गया, जैसे इसके अंदर में एग्जिट नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। बजाज ऑटो के अंदर में अगर एग्जिट चार्ट में दिख रहा है एग्जिट है, तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा। जैसे चार्ट में एग्जिट कब मिलता है, जब आरएस 0 के नीचे चला जाएगा और आरएसआई जो है वो 50 के नीचे जाएगा। तो क्या इसके अंदर में एग्जिट है? अभी नहीं है। तो हम सारे स्टॉक्स के अंदर में इस तरह से ट्रैकिंग रखेंगे, ताकि कहीं पर भी कोई एग्जिट हमको दिखे विच इज टिपिकली आरएस नेगेटिव हो जाए, तो मैं उस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा, नहीं तो उस स्टॉक को मैं कंटिन्यू करूंगा। इस तरह करके हम अपने स्टॉक का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। 10, 15, 20 स्टॉक तक, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और उसको रेगुलर ट्रैक करिए। कभी कोई स्टॉक आपको लगेगा कि ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, आरएस डाउन ट्रेंडिंग है, इससे निकल जाना चाहिए, तो इससे निकलिए। और कोई नया स्टॉक, टाइगर स्टॉक अगर आए, तो उस पर एंट्री कीजिए। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी बहुत सारे सेक्शन से स्टॉक आइडेंटिफाई करके मत घुस जाइएगा। फोकस करिए कि मुझे टाइगर चाहिए तो टाइगर ही चाहिए, मुझे ईगल चाहिए तो ईगल ही चाहिए, मुझे चार्ट पैटर्न चाहिए तो चार्ट पैटर्न ही चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली आपको 15-20 स्टॉक्स में ही पोजीशन बनाना है, और कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क को पकड़ के अगर आप वो पोजीशन बनाने की जर्नी बनाएंगे ना, तो सफिशियंट है आपका मोमेंटम जर्नी के लिए। बाकी वैल्यू इन्वेस्टिंग, अपनी एज के हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टिंग करते रहो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जूनियर निफ्टी, मैंने वीडियो बनाया था एक निफ्टी 50 जूनियर निफ्टी पे, मैंने बनाया था 1-1.5 साल पहले वीडियो, और तब से उसने कम से कम 55-60% रिटर्न दे दिया है। तो वो काम करते रहिए, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मोमेंटम इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है, जो कि मैं सबको बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत मोमेंटम इन्वेस्टिंग करो, उससे और बेटर मार्केट की ग्रिप होगी। तो अगर वो करना है तो कोई भी एक फ्रेमवर्क को पकड़ लीजिए और उसके अंदर में डीपली घुसते रहिए, और अपनी जर्नी को ऐसे जीते रहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मेरे को प्यार देने के लिए। एंड ऑलवेज आई नो दैट यू गाइस सेंड मी गुड विशेस, स्पेशली व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल। अभी भी मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज माई बैक अगेन इज गिविंग मी ट्रबल विच आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। इट्स अ बैटल विच आई विल विन, आई नो। बट जैसे जो हो, मैं अपना जिम्मेदारी निभाता रहूंगा, और आपका एक ही जिम्मेदारी है
कि मेरे वीडियो को सबके साथ में शेयर करता रहिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट संडे अहेड विद योर फैमिली, और नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कभी। थैंक यू, बाय।